कंबशन के बारे में। हमारा मेन टॉपिक था इग्निशन, जहां से आपको बहुत सारे डाउट उठ रहे होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो हमने टेम्परेचर का मतलब समझो। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है किसी चीज का हॉटनेस और कोल्डनेस। कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर को नापा किससे जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। अब टेम्परेचर मान लो आपका है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ा, मान लो 30 हो गया डिग्री सेल्सियस हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, तो क्या होगा? तब गर्मी होगी कि ठंडी? तब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ही गर्मी होगी। और अगर ये मान लो -15 डिग्री सेल्सियस चला गया, तब यहाँ पे कोल्ड होगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब टेम्परेचर आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की नंबरिंग आगे बढ़ती है तो हॉटनेस होता है, और जब टेम्परेचर की नंबरिंग कम होती है तब कोल्डनेस होता है। यहाँ पे बात समझिए, तो टेम्परेचर का मतलब था। अब बात है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा गर्म हो जाए, अपने आप इतनी ज्यादा गर्म हो जाए कि उसमें अपने आप आग लग जाती है। डिटेल में 9th-10th में पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ कि होता क्या है इसमें कि आपको जो टेम्परेचर, मान लो एक लीव है, आप समर का महीना है, फर्स्ट टाइम में बात कर रही हूँ, अब इतना ज्यादा गर्म हो गया कि जो लीव है, जो पत्ती है, उसका टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया। मतलब बहुत ज्यादा हॉट हो, नीचे जाने का मतलब है हॉट हो जाना। तो हॉट मान लो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, मान लो आपको चल गया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इतना गर्म हो गया, एक पत्ती अपने आप इतने गर्म हो गई, सूर्य की गर्मी की वजह से इतने ज्यादा गर्म हो गई। तो अब क्या होगा, जब कोई ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या होती है, अपने आप उसमें आग लग जाती है। ठीक है, अभी आप क्या करो, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ समय पहले, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया कि जब दो हाथों को रब किया जाता है तब वो क्या होती है, हीट आपको अंदर महसूस होती है। वो हीट क्यों होती है? उसका कारण होता है फ्रिक्शन। डिटेल में मैंने आपको बताया था, नहीं पता ज्यादा फ्रिक्शन जब अच्छे से बोलो, इस बार दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, रब किया, हाथ रब किया, तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। अगर आप उसको ना रोको तो कुछ समय तक इसको करो तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो अभी भी आप इसे ना रोको तो कुछ समय इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि इसमें आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तभी फ्रिक्शन क्या हो गया, आग लग गई। क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस हो गई। तो इतना टेम्परेचर किसी का लो हो जाए, इतना सही लो नहीं, इतना किसी चीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब इतना ज्यादा हॉट हो जाए कि वो अपने आप जल जाए, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और समझ लेना, मान लो कोई भी चीज अपने आप जल गई तो मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको थोड़ा कूल करो, कूल। अब मान लो घर में आप मम्मी को गुस्सा आ गई, उनको कूल करने के लिए, मम्मी बस थोड़ी सी बात थी, मम्मी तो शांत हो जाओ, ठंडी हो जाओ। अब मान लो मुझे गुस्सा आ गई तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि अल्लाह के ठंडा पानी डाल दो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीजें बाहर में, वो चीजें गर्म है, गर्म के ऊपर जब कोल्ड पानी डालो तो टेम्परेचर गिर जाएगा ना, टेम्परेचर गिर जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मान लो वो चीज इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच गई, तो उसको गिराने के लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर लाके पानी तो डालोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पे इतना ज्यादा किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ जाना कि वहाँ पे अपने आप आग लग जाए, तो उस टेम्परेचर कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब समझ में आया? ये तो हो गया आपका इग्निशन टेम्परेचर। एक छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, यह था आपका इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंबशन एंड फ्लेम। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मैच स्टिक कैसे चलती है। थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानना है, तो मैच स्टिक होती है, उसमें होता है एक डब्बा। अभी आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में? आपको पता चला कि फर्स्ट फायर में आग कैसे लगती है, लिप इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। जब इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है तो इसमें अपने आप आग लग जाती है, और ये होता है फॉरेस्ट फायर। उससे बचने के लिए क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम प्रोड्यूस करो, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा धरती के अंदर गर्मी होगी, तो कम प्रोड्यूस करो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो मैं पढ़ते हैं मैच स्टिक के बारे में। एक मैच स्टिक कैसे जलती है? देखो, मैच स्टिक को जलाने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है। पहले चाहिए होता है कीली। कीली में जिसका आगे वाला पार्ट होता है वो किसी चीज से कोटेड होता है। दूसरी चीज आपको जो है एक डब्बा होता है, डब्बा में उसका एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट में होता है, आप देखोगे बूंदी बूंदी होगा, और एक मैच स्टिक में नहीं, जितनी आप मैच स्टिक देखो सब में होता है। होता क्या है, अब
इसको समझो कि ये जो बॉक्स होता है इसमें जो ये वाला पार्ट होता है आप जो देखते होंगे हमेशा रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का चीज क्या होता है? ये एक्चुअली एक मिक्सचर होता है कौन कौन से दो चीज का। यहाँ इसमें क्या होता है इसको समझो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर कौन से दो चीजों का मिक्सचर होता है हमेशा। क्या होता है? एंटीनॉमी ट्रिसल्फाइड और दूसरा क्या होता है? क्लोरेट। इन दोनों का ये मिक्सचर होता है और इन दोनों का मिक्सचर से क्या किया जाता है? दोनों मिक्सचर से इसको बनाया जाता है। सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। एक्चुअली में होता क्या है तो जो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है इन दोनों के मिक्सचर से कौन कोटेड होता है? इन दोनों के मिक्सचर से इसकी जो ये वाला पार्ट होता है ये कोटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो लाल लाल होता है, ये ब्राउन ब्राउन होता है या फिर कभी ब्राउन होता है कभी कभी काला होता है क्योंकि वो इन दोनों का मिक्सचर है इसलिए वो काला या फिर ब्राउन होता है। वहीं पर अगर आप कभी इसको देखो तो ये रेड कलर का होता है और रेड कलर का होता है मतलब इस पे क्या लगी है? रेड कलर का हो गया। आपने फास्फोरस नाम सुना है? फास्फोरस आपको याद है? तो मैंने मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में आपको पढ़ाया था फास्फोरस। फास्फोरस को अगर जला दिया जाए तो जलाने पर बाद में क्या ऑप्टेन होता है? एज अ रिजल्ट आपको क्या ऑप्टेन मिलता है? आपको ऑप्टेन मिलता है व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस खिलाओ तो ऑप्टेन होता है व्हाइट फास्फोरस एज अ राख जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। ये किससे बना होता है बच्चा? ये बना होता है रेड फास्फोरस से, रेड फास्फोरस से और ये रेड फास्फोरस से बना होता है और ग्लास का जो ग्लास होती है उसको पावर्ड किया गया होता है। पावर्ड का मतलब है उसको अच्छे से खूब चिकना सा बना देना। ठीक है, ये दोनों आपको बात समझ में आई। मैचस्टिक में होती है दो चीजें, डिब्बा और मैचस्टिक। मैचस्टिक का जो ये वाला पार्ट होता है वो एंटीनॉमी ट्रिसल्फाइड और क्लोरेट की वजह से कोटेड होता है और जो इसका ये वाला पार्ट होता है वो इससे कोटेड होता है, इन दोनों के मिक्सचर से कोटेड होता है। ठीक है, मिक्सचर जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो लोग क्या करते हैं? कुछ फ्रिक्शन यहाँ पे होता है, फ्रिक्शन लगता है, अचानक से फ्रिक्शन लगता है और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं या फिर कंबशन जस्ट तुरंत ऑकर होता है। और जब कंबशन, अभी यहाँ पे कंबशन तो सिर्फ इतना ही हुआ, अब जितनी देर में इतना कंबशन बुझेगा उतनी देर में क्या होगा? लकड़ी तुरंत आग पकड़ लेगी। ठीक है, आग पकड़ ली तो अब लकड़ी में पूरी आग लगेगी। बात समझ में आई? ये हो गया मैचस्टिक। इस वीडियो में आपको मैं दो चीज बताने वाली थी, मैचस्टिक कैसे चलती है, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और मेन टॉपिक की तरफ जो कि है फ्लेम। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो अगर कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में बात जरूर क्लियर करूँ।